करहल की राजनीतिक स्थिति एक दिलचस्प मोड़ पर है, जहां सपा और बीजेपी के बीच यादव बनाम यादव की लड़ाई हो रही है। बीजेपी ने अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाकर अपने लिए एक नया रास्ता खोला है, जिससे वे यादव समुदाय के वोटर्स को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सपा का इमोशनल कनेक्शन और स्थानीय विकास कार्य इस सीट पर उनके पक्ष में है। लोकल मुद्दों पर चर्चा और चुनावी माहौल में हलचल ये दिखाती है कि वोटर्स अब सक्रिय हैं। चुनावी रणनीतियों के बीच जातिगत समीकरण और विकास के मुद्दे निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस चुनाव में सपा को अपने गढ़ की रक्षा करनी है, जबकि बीजेपी ने अपनी पहचान स्थापित करने का मौका खोया है। चुनावी नतीजे न केवल करहल बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति पर असर डालेंगे। मैनपुरी की करहल सीट पर राजनीतिक माहौल अब गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब सीधी टक्कर है, जिसमें यादव बनाम यादव की लड़ाई देखने को मिल रही है। बीजेपी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है, जो सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। इस कदम से बीजेपी ने यादव समुदाय में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है। अनुजेश यादव का नामांकन अब करहल में एक नए राजनीतिक समीकरण का निर्माण कर रहा है। करहल सीट पर सपा को मजबूत माना जाता है। यहाँ के वोटर्स का इमोशनल कनेक्शन सपा के साथ है, खासकर अखिलेश यादव के परिवार के साथ। अखिलेश यादव ने खुद चुनावी प्रचार की कमान संभाल रखी है और तेज प्रताप यादव के नामांकन के दौरान सक्रिय रूप से लोगों से जुड़ रहे हैं। लोकल मुद्दों पर फोकस। स्थानीय लोगों का कहना है कि सपा ने यहाँ कई विकास कार्य किए हैं, जैसे सैफई में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिलती है। ये विकास कार्य सपा के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट बनता है। कई वोटर्स का मानना है कि बीजेपी का विकास सिर्फ कागजों पर है। बीजेपी की चुनावी रणनीति। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के जरिए यादव वोट बैंक की सेंध लगाने की कोशिश की है। अनुजेश यादव के बैकग्राउंड और लोकल लेवल पर उनकी पहचान का फायदा उठाकर बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की है। इसके साथ ही बीजेपी ने ब्राह्मण, वैश्य और ठाकुर समुदाय के वोट की जुटाने की रणनीति बनाई है। चुनावी चर्चा का माहौल। करहल में हाल के दिनों में चुनावी माहौल बदल गया है। लोग अब खुलकर पार्टियों के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पार्टियों के समर्थक सड़कों पर निकल आए हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। इससे चुनावी उत्साह बढ़ा है। वोटर्स की राय। हमने करहल के अलग अलग गांवों के वोटर्स से बातचीत की। कई लोगों ने सपा के विकास कार्यों की सराहना की और कहा कि अनुजेश का बीजेपी में आना कोई बड़ा फर्क नहीं डालेगा। वहीं कुछ लोगों ने माना कि अनुजेश का आना मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। कहना था कि सपा यहाँ मजबूत है, अनुजेश के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि ठाकुर मतदाताओं ने कहा कि सपा मजबूत है, लेकिन अनुजेश के आने से कुछ असर पड़ेगा। अच्छी फाइट। बीजेपी का कोई विकास नहीं दिखता। महंगाई बड़ा मुद्दा है। वहीं जन नारायण कश्यप ने बीजेपी की योजनाओं की तारीफ की और कहा कि बीजेपी यहाँ जीत सकती है। करहल की राजनीति में कई फैक्टर चुनाव का रुख बदल सकते हैं। अनुजेश यादव का प्रभाव। अगर अनुजेश यादव अपने समुदाय में लोकप्रिय हुए तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। सपा और बीजेपी की तैयारी। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष कल्पेंद्र भारती ने कहा कि अनुजेश का सफाई परिवार से जुड़ाव यहाँ की राजनीति में महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं सपा के जिला महासचिव रामलाल बाथम का कहना है कि सपा का यहाँ कोई मुकाबला नहीं है और उनकी जीत निश्चित है। गौरतलब है कि करहल की ये चुनावी जंग दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है।
सपा अपनी पारंपरिक ताकत बनाए रखना चाहती है, जबकि बीजेपी नए समीकरणों के साथ चुनौती दे रही है। इस सीट का परिणाम न केवल स्थानीय राजनीति पर असर डालेगा, बल्कि आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चुनावी नतीजे से ये स्पष्ट होगा कि किस पार्टी ने वोटर्स का दिल जीतने में सफल किया।